बैल है और गाय के रूप में पृथ्वी मां है। धर्म के 3 पैर टूट चुके हैं और 1 पैर के बल पर टिका हुआ है। हमारा जो धर्म है वो 4 स्तंभ उनके हमेशा रहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में एक एक चरण होते हैं। सतयुग में तपस्या हुआ करती थी, सतयुग गया तपस्या चली गई। त्रेता में पवित्रता होती थी, त्रेता गया पवित्रता चली गई। द्वापर में दया दान होता था, द्वापर गया दान चला गया। कर्ण जैसे महारथी थे, दानी थे। कलयुग में एक सत्य बचा है जिसके आधार पर पृथ्वी टिकी हुई है। और अब जब ये सत्य भी समाप्त हो जाएगा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। हमारे यहाँ 7 लोग हैं जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं। ध्यान दीजिएगा। गोभिः विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैः दानशीलश्च सप्तैते धार्यते मही। गोभिः गाय, विप्रैश्च ब्राह्मण लोग, वेदैश्च वेद, गोभी विप्रैश्च वेदैश्च वेद हो गए, सती भी सतियां आज भी संसार में हैं, सत्यवाद भी सत्य बोलने वाले, अलुब्धैः यानी बिना जो जिसके अंदर लोभ नहीं है, दानशीलश्च थोड़ा बहुत आज भी दानी बचे हैं, सत्यते धारिते महीन। ये 7 लोग हैं जिनके द्वारा ये धरती भी टिकी हुई है। जिस दिन ये इनका भी बीज नष्ट हो जाएगा तो ये पृथ्वी रसातल पर चली जाएगी। आपस में संवाद हो रहा था। एक काला कलूटा एक व्यक्ति आया और इतने में एक गाय को ठोकर मारी, चरण की बड़ी जोर से लड़खड़ा करके गिरने लगी। राजा परीक्षित जब संवाद सुन रहे थे आपस में उनकी, उनसे नहीं रहा गया। मेरी गाय को मारता है रे दुष्ट, कौन है तू? ठहर जा, मैं तुझे आज दंड दूंगा। धनुष बाण उठाया राजा परीक्षित ने और कलयुग का दमन करने के लिए बड़ी जोर से दौड़े। मालूम है भगवान का अवतार क्यों होता है? भगवान का अवतार क्यों होता है? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार अनिज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मण की रक्षा के लिए, दूसरी बात धेनु गाय की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ करता है। पर जरा विचार करना, हम लोग इतने आधुनिकतावादी हो गए हैं, भौतिकवादी हो गए हैं कि आज गाय कहां है? गाय की कितनी सेवा हो रही है। जिस भारतवर्ष में मां गौ के शरीर में रोम रोम में 33 कोटि देवताओं का निवास होता था, आज वो गाय उपेक्षित है और बेचारी पन्नी और चमड़ा खाने के लिए आज वो विवश हो गई है। जो स्थान हमारे यहाँ गायों का होता था, आज हम लोग इतने बड़े भौतिकवादी हो गए हैं कि वो जगह कुत्तों ने ले लिया है। घर घर में कुत्ते पालने लगे हैं लोग, जो कुत्ते ना दूध देते हैं ना गोबर देते हैं। जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उस घर के देवता लोग और पितर लोग भाग ग्रहण करना बंद कर देते हैं। एक बार कुत्ते का स्पर्श हो जाने के कारण वो व्यक्ति 3 दिन तक अपवित्र होता है, पूजन करने का अधिकारी नहीं होता है। पर हम आजकल कुत्ते को अपने घर में सोफा में बिठाते हैं, गाड़ियों पर बिठाते हैं, अपने घर पर रखते हैं। अरे भाई, कुत्ते का पालन करना बुरी बात नहीं है, पर जो कुत्ते का जगह है वहां पर कुत्ते का पालन करो। घर के बाहर कुत्ते का स्थान है। वास्तव में अंदर गाय को होना चाहिए। गौ की सेवा करने से ये लोक भी बनता है, परलोक भी बनता है। एक गाय अपने लिए इतना पर्याप्त वो द्रव्य को प्रदान करती है जिससे अपने लिए पूरा व्यवस्था कर सकती है। उतना वो दूध देती है, उतना वो गोमूत्र देती है, उतना वो गोबर देती है कि अपना वो पालन स्वयं कर सकती है और आपका शरीर भी पुष्ट होगा और गौ की सेवा का लाभ भी मिलेगा। पर कुत्ते, जरा विचार करना, कुत्ते क्या देते हैं आपको? इसलिए आज गाय के ऊपर किसी ने चरण की ठोकर मारी, राजा परीक्षित धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए। कलयुग ने सोचा कि अब मेरा दमन हो जाएगा, दौड़ करके चरणों में पड़ गया। महाराज मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि शरण में आए हुए जीव की रक्षा करना। हाथ से तलब धनुष बाण रख दिया। पूछा, तू है कौन दुष्ट? उसने कहा, महाराज मैं एक युग हूं, मेरा नाम है कली, मेरा समय आ गया है।
द्वापर जा रहा है और मैं प्रवेश करने जा रहा हूं। मेरी आयु है 4,32,000 वर्ष, इसलिए मुझे स्थान दिया जाए। राजा परीक्षित ने कहा तुम्हारे अंदर कौन सी अच्छाई है? उन्होंने कहा महाराज